वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वैकेंसी निकाली है और ये जो वैकेंसी है ये भारत सरकार की वैकेंसी है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वैकेंसी। देखिए इसकी पूरी डिटेल हम देखते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ फाइल है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये, ठीक है। आइए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको कि हम कहते हैं सीपीसीबी, है ना, सीपीसीबी। अब ये जो सीपीसीबी है, इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी ये 6 मार्च को निकाल दी थी और 31 मार्च की 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक का टाइम है आपके पास अप्लाई करने के लिए। देखिए कौन कौन से पदों की वैकेंसी है। पहली जो वैकेंसी है, पहला जो पोस्ट है वो है वैज्ञानिक का, जिसकी सैलरी रहेगी 56,000 से लेकर 1,77,000 तक। और आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा मेंशन है। 27 पोस्ट जो है जनरल की है और बाकी कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं। टोटल 62 पोस्ट है। ऊपरी आयु सीमा भी यहाँ मेंशन है कि हाईएस्ट जो एज होना चाहिए इसके लिए अप्लाई करने के लिए वो 35 ईयर है। दूसरा जो पोस्ट है वो है सहायक विधि अधिकारी, जिसका सैलरी जो है वो 44,000 से लेकर 1,42,000 तक रहेगा। और यहाँ पे इनकी जो पोस्ट है वो 3 है जनरल के लिए, बाकी सभी में 1-1 है और टोटल 6 पोस्ट होती हैं। 30 वर्ष की आयु तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो पोस्ट है वो है सहायक लेखा अधिकारी का, जिसकी सैलरी रहेंगी 44,000 से स्टार्ट होकर 1,42,000 अबाव तक। और एक ही पोस्ट है जनरल की, 30 साल तक के उम्मीदवार इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बोलते हैं जिसे। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल 16 है। 6 जनरल के लिए है और 30 साल आयु रहेगा मैक्सिमम। और साथ ही साथ जो सैलरी है वो 35,000 से 1,12,000 तक की है। तकनीकी पर्यवेक्षक, जो टेक्निकल सुपरवाइज़र होते हैं, 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी और 1 पोस्ट है जनरल का, 30 वर्ष उम्र। सहायक 35,000 से 1,12,000, 2 पोस्ट, 2 जनरल की पोस्ट हैं, टोटल 3 पोस्ट है, 30 वर्ष उम्र है। लेखा सहायक सेम। कनिष्ठ तकनीशियन, ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रवर श्रेणी लिपिक, ये तीनों जो पोस्ट रहेंगी इसमें 25,000 से सैलरी स्टार्ट होगी और 81,000 तक रहेगी। इनको बोलेंगे हम मतलब जूनियर टेक्नीशियन जो होते हैं, या ज्येष्ठ प्रयोगशाला सहायक का मतलब है सीनियर लैब असिस्टेंट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए पोस्ट है 3, 15 और 16 और एज है 18 से 27 के बीच होना चाहिए। फिर आ जाते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी पोस्ट निकाली है इन्होंने। डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी सैलरी 25,000 से 81,000 तक है। 3 टोटल पोस्ट हैं, 2 जनरल की हैं, 18 से 27 वर्ष उम्र है। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक 19,000 से 63,000 तक सैलरी है। 15 टोटल पोस्ट हैं, 7 जनरल की पोस्ट है और 18 से 27 उम्र है। अवर श्रेणी लिपिक, क्षेत्रीय परिचर और मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। क्षेत्रीय परिचर वही होता है जो फील्ड असिस्टेंट, फील्ड वर्क जिनका रहता है ना। तो इनकी जो सैलरी है वो 19,000 से और क्षेत्रीय और मल्टी की 18,000 से स्टार्ट होकर 56,000 तक है, जबकि लिपिक की 63,000 तक है। और तीनों की उम्र जो है 18 से 27 के मध्य है। तीनों की पोस्ट जो है 5, 8 और 7 है टोटल। जनरल में 3, 5 और 4 है। अब देख लीजिए कि आगे इन्होंने पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए बता दिया है आरक्षण कैसा क्या रहेगा। वो आप अगर इस श्रेणी से संबंधित हैं तो आप मेरी ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में से और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब टिप्पणी में क्या लिखा है कि जो पहले से सीपीसीबी में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है ना। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है। अब देखिए आयु सीमा दी है तो आप भी जानते हैं कि आयु सीमा में छूट भी मिलती है। तो जो भी कैटेगरी वाइज छूट दी हुई है आप देख लीजिए कि SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD/BD में जो आते हैं उनको 10, 13 और 15 अलग अलग कैटेगरी वाइज। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 साल है।
पूर्व सैनिकों के लिए 3, पूर्व सैनिक SC/ST से हों तो 8, पूर्व सैनिक OBC से हो तो 6, रक्षा कार्मिक अगर हैं, अगर आप 45 तक आपको मिल जाएगी, 3 वर्ष का आपको दिया है। अगर ऐसी कोई महिला है जो विधवा है, तलाकशुदा है या जो सेपरेट हो गई हैं अपने हस्बैंड से, तो और जिन्होंने वापस से विवाह नहीं किया है, तो उन्हें 35 वर्ष की आयु तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और जिन्होंने विवाह नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में आती हैं तो 40 वर्ष, अगर आप SC/ST से बिलोंग करती हैं तो 40 ईयर तक है आपका, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाता है कि जो सेवारत है उनके लिए क्या छूट है। अब आप देख लीजिए कि इसमें अपेक्षाएँ क्या हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्या माँगा गई है। अगर शारीरिक अपेक्षा की बात करें तो वो यहाँ पर मेंशन है कि आपकी श्रवण क्षति अच्छी मतलब सुनने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। अगर आप दिव्यांगजन में आते हैं तो ये सब आपके लिए अप्लाई होगा। कैटेगरी वाइज अलग अलग मेंशन है, बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ है। तो अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आप बिल्कुल डिटेल में जाकर सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं जनरली जो शैक्षिक अर्हता चाहिए, यानी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी के लिए है और अनुभव जो इन्होंने मांगा है। अगर आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो है स्नातकोत्तर जो है वो सिविल, रासायनिक, पर्यावरण या प्रौद्योगिकी में होना चाहिए, या कंप्यूटर में भी हो सकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि अगर आप पर्यावरण या किसी भी शाखा से 24 जो पद हैं वो उनके लिए आरक्षित हैं, और आपकी जो वरीयता रहेगी वो नेट वालों को दी जाएगी। तो देखिए 4 पदों पर वो इंजीनियरिंग वालों को देंगे और 24 पदों पर वो नेट या PhD वालों को रखेंगे। सहायक विधि अधिकारी, असिस्टेंट लॉ के लिए जो है, लॉ में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। आपको 5 साल का अनुभव राज्य न्यायिक सेवा का होना चाहिए, या फिर राज्य के कानूनी विभाग में 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर केंद्र सरकार के कर्मचारी हों जिन्हें कानूनी मामलों में 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर एक योग्य कानूनी व्यवसायी हो जिसे 5 वर्ष का अभ्यास हो गया हो कानूनी कार्य करते हुए। लेकिन सहायक लेखा अधिकारी के लिए कॉमर्स में आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, और आप CA इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स के एसोसिएटेड सदस्य होना चाहिए। वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक, जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट होंगे, वो विज्ञान से यानी कि साइंस से आपकी PG डिग्री हो, आप मास्टर डिग्री ले रखी हो आपने, और 2 साल का आपको अनुभव हो। तकनीकी पर्यवेक्षक 3 वर्ष के अनुभव के साथ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में डिग्री। सहायक, किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो आपके पास, लेकिन आपको टाइपिंग स्पीड जो है वो होना चाहिए अंग्रेजी में 35 शब्द और हिंदी में 30 शब्द। तो ये ध्यान रखिएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी भी ग्रेजुएट हैं तो आप सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेखा सहायक में कॉमर्स से जो ग्रेजुएट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कनिष्ठ तकनीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनके पास डिप्लोमा है। प्रयोगशाला सहायक में 12th क्लास अगर आप पास हैं और 3 साल का आपको कोई अनुभव है इस तरह का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लिपिक के लिए सेम, आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर पर आपके अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द की टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी आप 12th क्लास पास हों अगर, और आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर प्रयोगशाला सहायक के लिए भी 12th क्लास पास होना चाहिए आपको। अवर श्रेणी लिपिक के लिए भी 12th क्लास पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। फील्ड असिस्टेंट के लिए 10th क्लास पास भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वांछनीय में लिखा है 10th पास हो लेकिन 12th दिया हो साइंस सब्जेक्ट से, और बेहतर स्वास्थ्य और तैरने की क्षमता हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए उन्होंने किसी भी 10th पास के लिए मांगा है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, फायर सेफ्टी, पंप ऑपरेटर का काम करने वाले लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास प्रमाण पत्र हो। ठीक है, आपका दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। आप देखिए कि एग्ज़ाम किस तरह से होना है। 2 घंटे की परीक्षा होगी। देखिए,
2 घंटे की परीक्षा होगी। जो पहला चरण रहेगा उसमें 750 रुपये उसका परीक्षा शुल्क रहेगा और 250 परीक्षण सत्र के लिए रहेगा, तो टोटल 1000 रुपये। और 1 घंटे की परीक्षा होगी, सेकंड जो इसका रहेगा उसमें 350 परीक्षा शुल्क रहेगा, 150 रुपये परीक्षण सत्र के लेंगे, टोटल 500 रुपये लगेंगे। है ना। आपकी जो आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि है वो 31 मार्च है। ये बहुत सारी इन्होंने इस तरह की जानकारी दी हुई है। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट है cpcb.nic.in, उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। साक्षात्कार भी होगा इसमें लास्ट में, और वही सारे नियम हैं जो हर एग्ज़ाम में रहते हैं। ये कट ऑफ दिया हुआ है कि आप अनारक्षित हैं तो 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप कैटेगरी से आते हैं OBC या EWS से तो 30% और अदर कैटेगरीज वालों को 25%। ठीक है, तो ये था CPCB का रिक्रूटमेंट। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास है, 12th पास है, या फिर जो अदर डिप्लोमा डिग्रीज़ रखते हैं, और वो लोग भी जो अनुभव रखते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।